तो अब ट्रैवलिंग साइनोसॉइडल वेव के कंटेक्स्ट में दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देखते हैं, है ना। एक कॉन्सेप्ट तो फेज डिफरेंस है, इससे आप फिर भी फेमिलियर हैं, एसएचएम में आप देख चुके हैं इस कॉन्सेप्ट को। और दूसरा कॉन्सेप्ट है पाथ डिफरेंस का, ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्रैवलिंग साइनोसॉइडल वेव ले ली अपन ने। ये आप इमेजिन कर सकते हैं जैसे, है ना, सबसे ईजियर है विजुलाइज करने के लिए कि किसी रोप में, है ना, रोप के एक एंड पे यदि हम इस तरह से डिस्टर्बेंस यदि हम दे दें, ठीक है, उसको ऊपर नीचे इस तरह से मूव करें, तो आपने देखा होगा, है ना, कि किसी भी टाइट रोप में इस तरह से हम एक एंड पे डिस्टर्बेंस देते हैं तो ऐसे वेव क्रिएट होकर के और रोप के दूसरे एंड तक जाती है, ठीक है। आप उस तरह से विजुलाइज कर सकते हैं इसको। अच्छा, ट्रैवलिंग वेव है, हमने इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है वो प्लॉट किया है। तो एक स्नैपशॉट है किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो ये स्नैपशॉट अपन मान लेते हैं इसको, ये t इज इक्वल टू 0 सेकेंड का स्नैपशॉट है, ठीक है। वेव ऐसी दिख रही है t इज इक्वल टू 0 पे, और ये v वेलोसिटी से जा रही है इस तरफ, ठीक है। इसकी वेव की जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा t, ठीक है। इस इक्वेशन में अपन ने कोई इनिशियल फेज नहीं लिया है फाई का, अपन ये मान के चल रहे हैं कि x इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 0 पे वेव जो है वो ओरिजिन से ही ओरिजिनेट कर रही है, ठीक है। अच्छा, v वेलोसिटी ये भी अपन ने पिछले वीडियो में देखी थी, v वेलोसिटी कितनी थी, ओमेगा अपॉन k, तो इतना तो अपन देख चुके हैं। अच्छा, अब क्या है, जैसे ये ट्रैवलिंग वेव जो है वो राइट हैंड साइड में जा रही, तो कोई दूसरा टाइम यदि अपन ले लें, कोई भी दूसरा टाइम ले लें, है ना, t इज इक्वल टू सपोज t1 सेकेंड ले लें, तो t1 सेकेंड पे हर पॉइंट जो है, हर जो डिस्प्लेसमेंट है वो थोड़ा सा राइट की तरफ मूव कर जाएगा। तो वेव का जो शेप है थोड़े से टाइम के बाद में वो किस तरह का हो जाएगा वो बना लेते हैं एक बार। तो ये t इज इक्वल टू t1 पे जो वेव की जो पोजीशन है वो क्या होगी, है ना, वो अपन ने बना दी, ठीक है। तो अपन देख सकते हैं कि हर डिस्टर्बेंस जो है वो थोड़ा सा राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर गया, और वेव जो है वो इस वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रही है। इसका यही मतलब है बेसिकली, डिस्टर्बेंस शिफ्ट कर रहा। तो इसमें हम क्या देख सकते हैं कि रोप का जो हर पोजीशन है वो अपने ही लोकेशन पे, मतलब जैसे ये वाली लोकेशन यदि अपन लेते हैं, ये वाली लोकेशन, तो इस पे t इज इक्वल टू 0 पे रोप का पोजीशन क्या है, ये पोजीशन है, ठीक है। और t इज इक्वल टू t1 पे रोप की पोजीशन क्या हो गई, ये पोजीशन हो गई। इसका मतलब ये वाला पार्टिकल जो है वो t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू t1 के बीच में इसने ये डायरेक्शन ट्रैवल किया, देख रहा। हम यदि कोई दूसरी पोजीशन ले लें, दूसरी पोजीशन ले लें, ये पोजीशन ले ली हमने, है ना, रोप की कोई दूसरी पोजीशन ले ली, तो ये t इज इक्वल टू 0 वाली पोजीशन है उसकी, और t इज इक्वल टू t1 पे ये पार्टिकल यहां से यहां पहुंच गया, ठीक है। तो ये पार्टिकल जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, देख रहा है। तो ये हम देख सकते हैं कि ये दोनों पार्टिकल्स एसएचएम कर रहे हैं अपने लोकेशन पे। ये तो अपन ने पिछले वीडियो में भी देखा था। जैसे इस वाली इक्वेशन में हम x का कोई भी पॉइंट ले लें तो वो एक एसएचएम की इक्वेशन बन जाती है। जैसे y इज इक्वल टू a साइन, इसमें x फिक्स कर दें हम, k x1 माइनस ओमेगा t, ठीक है। तो ये कांस्टेंट हो गया। अब ये केवल प्योर एसएचएम की इक्वेशन हो गई। कोई दूसरा पॉइंट ले लें हम, ये इसको y1 बोल देते हैं, उसको y2 बोल देते हैं। कोई दूसरा पॉइंट ले लिया हमने, k x2 माइनस ओमेगा t, ठीक है। सपोज इसी को हम x1 बोल देते हैं, इसको x1 बोल देते हैं, और इसको हम x2 बोल देते हैं। तो दिख रहा है ये दोनों पॉइंट जो है वो एसएचएम कर रहे हैं, है ना। ये सेकंड इक्वेशन में ये वाला ये अब कांस्टेंट हो गया, तो वेरिएबल क्या रह गया, केवल ये ओमेगा टी वाला पोर्शन, ये वेरिएबल रह गया, ठीक है। और ये आप देख ही सकते हैं कि ये एसएचएम की इक्वेशन है। तो रोप के हर एक पॉइंट जो है वो एसएचएम कर रहे हैं। एक तो ये, और दूसरा क्या, उनमें फेज डिफरेंस है, दिख रहा है ना भाई। जैसे रोप का ये वाला पार्टिकल तो नीचे की तरफ आ रहा है और ये वाला पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। और जो एसएचएम में जो अपन ने फेज डिफरेंस देखा था दो एसएचएम्स के बीच में, उसको जैसे सर्कुलर मोशन के रूप में यदि अपन विजुलाइज करें तो किस तरह का दिखता था। तो अपन जब एसएचएम कर रहे थे तो वहां पे अपन ने सर्कुलर मोशन के रूप में एसएचएम को डिपिक्ट किया था। यदि हम दो एसएचएम ले लें, y1 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t, ठीक है,
तो इसका पोजीशन वेक्टर इस तरह से हम डिपिक्ट कर सकते हैं, और बॉडी की इनिशियल लोकेशन ये हो गई, t = 0 पे ये लोकेशन हो गई। और यदि एक और हम SHM ले लें, a sin ओमेगा t + phi, तो हम इसको किस तरह से डिपिक्ट करते थे? दूसरा SHM जो है वो इसका पोजीशन वेक्टर ये हो गया, और ये फेज डिफरेंस हो गया दोनों में, है, ये फेज डिफरेंस हो गया, और दूसरी वाली बॉडी जो है वो यहाँ पे है। और फेज डिफरेंस होने का बेसिक मतलब ये हुआ कि सेम टाइम पे मैक्सिमा या मिनिमा इन SHMs में नहीं आ रहा है, ठीक है। पहले वाले SHM में मैक्सिमा किसी एक टाइम पे आएगा, तो दूसरे वाले पे दूसरे टाइम पे आएगा। फेज डिफरेंस होने का मतलब बेसिकली यही है, ठीक है। मैक्सिमा या मिनिमा सेम टाइम पे नहीं आ रहा, अलग अलग टाइम पे आ रहा, ठीक है। और यदि इनकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों SHMs की एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है, तो ये फेज डिफरेंस जो है मेंटेन रहता है। टाइम चाहे कितना भी बीत जाए, फेज डिफरेंस मेंटेन रहता है। थोड़ी देर के बाद में यदि पहला वाला SHM π/2 फेज कवर कर ले, है ना, और ये यहाँ पहुंच जाए, तो ग्रीन वाला जो है वो कहाँ पहुंच जाएगा? ग्रीन वाला यहाँ पहुंच जाएगा, और फेज डिफरेंस दोनों के बीच में अभी भी फाई रहेगा, ठीक है। तो ये तो हम देख चुके हैं, ये हम SHM के कंटेक्स्ट में अपन ने देखा। तो इस वाली वेव में क्या हो रहा है, ये तो क्लियर ही है कि ये दोनों जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फेज डिफरेंस है, सेम टाइम पे मैक्सिमा मिनिमा नहीं आ रहा। और इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में फेज डिफरेंस इंट्रोड्यूस कैसे हुआ या क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि दोनों के बीच में ये पाथ का डिफरेंस है। आप देख रहे हैं, ओरिजिन से पहला वाला पार्टिकल x1 दूरी पे है और दूसरा वाला पार्टिकल x2 दूरी पे है, तो इनका पाथ डिफरेंस है ना, इसको डेल्टा x, इसको पाथ डिफरेंस बोलते हैं, है ना। पाथ डिफरेंस ये कितना हो गया? x2 - x1, ठीक है। और इस डेल्टा x के कारण, इस पाथ डिफरेंस के कारण इनमें फेज डिफरेंस आ रहा, ठीक है। तो इस पाथ डिफरेंस के कारण इनमें फेज डिफरेंस कितना आएगा उसको निकालते हैं, ठीक है। तो जो y2 की इक्वेशन है, ये y1 वाला ऑसिलेशन है, ठीक है, और ये y2 वाला ऑसिलेशन है ना, यहाँ पे ये जो अपन लिखे हैं दोनों, ठीक है। तो y2 वाला जो ऑसिलेशन है वो क्या हो जाएगा? a sin k x1 + डेल्टा x, दिख रहा है, x1 प्लस ये डेल्टा x है, ठीक है, पाथ डिफरेंस माइनस ओमेगा टी, ठीक है। तो y2 का फेज क्या है? ये है, और y1 का फेज कितना है? ये है। दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास में ये दोनों जो SHM है, y1 और y2 वाले SHM, उनका फेज डिफरेंस आ जाएगा। तो ये जो फेज डिफरेंस है ये कितना हो गया? ये कितना हो गया? ये हो गया k डेल्टा x, दिख रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया अपने पास में कि डेल्टा x के पाथ डिफरेंस के कारण फाई का फेज डिफरेंस आ गया अपने पास में, ठीक है। तो इसको थोड़ा और डिस्कस करेंगे, तो क्लियर कर लेते हैं। तो इस रिलेशन से क्या है, यदि अपने को मतलब दो कन्वर्जन्स आने चाहिए, और ये मतलब इस वाले टॉपिक में, और जो आपका वेव ऑप्टिक्स वाला जो टॉपिक है जहां अपन इंटरफेरेंस करेंगे, वहां पे मेजॉरिटी सब्जेक्ट जो है वो इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट्स को डील करेगा, फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस, ठीक है। तो यदि अपने को पार्ट डिफरेंस मालूम हो दो पॉइंट्स के बीच में, तो इससे हमको फेज डिफरेंस निकालना आना चाहिए। उन दोनों पॉइंट्स पे जो SHM हो रहा है उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना है। तो जैसे सपोज हम कोई स्टैंडर्ड पार्ट डिफरेंसेस ले लेते हैं। सपोज कोई दो पॉइंट हैं, दो पॉइंट के बीच में पार्ट डिफरेंस जो है वो सपोज λ/4 है, ठीक है। तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा उन पॉइंट्स के बीच में? मतलब पार्ट डिफरेंस λ/4, मतलब यहाँ पे मैंने कोई दो पॉइंट ले लिए जिनके बीच में ये पार्ट डिफरेंस ये λ/4 है, ठीक है। अब ये जो दोनों पॉइंट जो SHM कर रहे हैं, ये ऊपर नीचे जा रहा है, ये भी ऊपर नीचे जा रहा है,
तो इन दोनों SHMs के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा, वो हो जाएगा आपका k डेल्टा x। तो k कितना होता था 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा x लैम्डा बाय 4। तो ये कितना हो गया पाई बाय 2 हो गया। ठीक है, तो इन दोनों SHMs के बीच में फेज डिफरेंस पाई बाय 2 हो गया। पार्ट डिफरेंस यदि सपोज लैम्डा बाय 2 है तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा इंटू लैम्डा बाय 2। तो कितना हो गया पाई। ठीक है, यहाँ पे कोई भी दो पॉइंट ले लें जिनका यदि पार्ट डिफरेंस यदि लैम्डा है, सॉरी लैम्डा बाय 2 है, तो इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा पाई हो जाएगा। ये यहाँ जो SHM हो रहा है। ठीक है, अच्छा अभी इसी का रिवर्स करते हैं। यदि दो पॉइंट्स के बीच में हमको फेज डिफरेंस मालूम हो, मतलब इस वाले वे में कोई भी दो पॉइंट्स जो SHM कर रहे हैं उनके बीच में फेज डिफरेंस मालूम हो, तो उन पॉइंट्स के बीच में हमको पार्ट डिफरेंस निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो जैसे पार्ट डिफरेंस जो है वो क्या हो जाएगा फेज डिफरेंस अपॉन k। ठीक है, और ये कितना हो गया k की वैल्यू डाल देते हैं, तो ये आ जाएगा 5 अपॉन 2 पाई इंटू लैम्डा। ठीक है, तो अब यदि फेज डिफरेंस जो है वो दो पॉइंट्स के बीच में सपोज 7 पाई बाई 8 है, सपोज है ना, इनमें से कोई भी दो पॉइंट ले लें अपन, एक पॉइंट ये ले लिया और एक पॉइंट ये ले लिया। ठीक है, सॉरी सेम वेव ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये दोनों पॉइंट जैसे हम कर रहे हैं, इनके बीच में फेज डिफरेंस यदि 7 पाई बाई 8 है, तो इनका यदि पाथ डिफरेंस हमको निकालना हो, मतलब इनके बीच में पार्ट डिफरेंस क्या हो गया ये पार्ट डिफरेंस, ये पार्ट डिफरेंस अपन निकाल रहे हैं ये डेल्टा x। तो ये कितना हो जाएगा 7 पाई बाई 8 इंटू 2 पाई इंटू लैम्डा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, तो ये हो गया 7 लैम्डा बाय 16। ठीक है, जो भी वैल्यू आए, पर कंसेप्चुअली ये प्रोसेस है। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, तो अपने को एक से दूसरे में कन्वर्जन आना चाहिए। ठीक है।